हमारे पेरेंट्स के टाइम पर क्या होता था ना, शादी को ना एक जरूरत समझा जाता था, समाज की नजरों में परिवार की इज्जत के लिए एक जरूरी कदम, या ये कहूं कि जीवन का एक अनिवार्य पड़ाव, एक ऐसी परंपरा जो बिना किसी सवाल के निभाई जाती थी। लेकिन आज के युवाओं के लिए यानी जेनजीज के लिए ये अब सिर्फ एक चॉइस बनकर रह गई है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? शादी करना अब उनके लिए उतना ही मुश्किल हो गया जितना पाकिस्तान का भारत से मैच जीतना। Smashes it. Has it gone all the way? Yes, it has. Finishes it in style. Hardik. ट्राई तो सब कर रहे हैं पर जीत हर कोई नहीं रहा। पहले 9 महीने बाद बच्चा आता था, अब 9 महीने में डिवोर्स आ रहा है। यार मतलब शादी करना सही है भी या नहीं? इस पहेली को तो बीरबल ही सुलझा सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं इस पहेली को समझने की। आखिर लोग शादी करने से इतना कतरा क्यों रहे हैं? क्या आने वाले समय में शादियां टिकेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, 2025 में शादी का सही मतलब क्या है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और हाँ, अगर आपसे ही बात कर रही हूं मैं, जो इतने गौर से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप शादीशुदा है ना, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। लोग शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इसे डिकोड करने के लिए पहले ये जानते हैं कि शादी है क्या, असली मतलब क्या है शादी का। तो चलो पहले आप लोग कमेंट में बताइए व्हाट इज मैरिज। I will appreciate your creative comments and the best 3 comments will get 1 month subscription of Netflix। अरे यार रुक जाओ, मैं मजाक कर रही हूँ, ज्यादा सीरियस मत हो जाना, वो एक्चुअली जोक था। लेकिन बेस्ट कमेंट्स को पिन जरूर करूंगी, ये बिल्कुल सही बात है। शादी इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से एक लड़का और एक लड़की का वो पवित्र बंधन है जिसमें 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं। और सरप्राइजिंगली बात ये है कि ये 7 जन्म कभी कभी 7 साल, कभी कभी 7 महीने, 7 हफ्ते और कभी कभी अगर टाइम मशीन ज्यादा एडवांस्ड होना तो 7 दिन में ही पूरे हो जाते हैं, जिस उपलब्धि को हम क्या कहते हैं? डिवोर्स। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं होने वाली, क्योंकि इतनी सीरियसनेस तो पहले ही भरी पड़ी है लाइफ में। तो सीरियसनेस चाहिए किसको? थोड़ा हंसाने की कोशिश करूंगी आपको और थोड़ा रुलाने की, कभी खुशी कभी गम। शादी भी तो ऐसी ही होती है, जो करे वो भी पछताए और जो ना करे वो भी पछताए। देखो, अगर आप एक लड़के हो ना, तो जानते ही होंगे कि कुछ कॉमन वर्ड्स जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स स्पेशली मर्दों के लिए ही डिक्शनरी में इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें से एक शब्द जो है ना वो सबसे कॉमन है, अनएम्प्लॉयमेंट। इस क्लिप को देखिए, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? दूल्हे की बारात में बाराती तो आते हैं, पर ये सब कौन से बाराती हैं कि सब दूल्हे ही लग रहे हैं। एक्चुअली ये किस्सा है सोलापुर का, जहाँ ये सभी नौजवान रोजगार ना होने के कारण शादी ही नहीं कर पा रहे हैं और धरना देने कलेक्टर के ऑफिस में जा रहे हैं। सबको लगेगा कि ऐसा कुछ मोर्चा रहता है क्या? पत्नी कहाँ मांगते हैं क्या? पत्नी ढूंढना पड़ती है, जो उनके जो माँ बाप है वो ढूंढ ढूंढ के वो थक गए। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। NSSO की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25 से 35 एज ग्रुप के 42% युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। लड़कों में शादी को अवॉइड करने का सबसे पहला रीजन ही यही है, अनएम्प्लॉयमेंट का होना या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का होना। क्योंकि शादी करने में सबसे पहला सवाल उनसे यही तो होता है कि तुम कमाते कितना हो। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। क्योंकि आजकल रिश्ते क्या है ना, इमोशन से नहीं कंपैरिजन से शुरू होते हैं। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? और समाज भी तो यही कहता है, मर्द हो प्रोवाइडर तो बनना पड़ेगा। इसलिए एक साइलेंट डर जो मर्दों को हमेशा अंदर से सताता है, अगर मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ तो। बाबू वापस जॉब चाहिए या नहीं? सुनो बाबू, छत कब से लीक हो रहा है, 1 महीने से बोलिए ओनर को कह के ठीक कराओ ना प्लीज। मेनली तो लड़का शादी से नहीं, असफल पति कहलाने से डरता है। यार मैं सच में ये सोच रही हूँ कि कितनी तंगी है ना यार मर्द की जिंदगी में। मुझे 500 रुपए चाहिए थे। वो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं। कंट्रास्ट देखिए आप, लड़की का बेरोजगार होना इज अ पॉजिटिव पॉइंट इन इंडियन सिनेरियो, मगर अगर मर्द बेचारा पैसा नहीं कमा रहा तो फिर ना तो शादी, ना ही कोई कॉल करके उसको बियर पीने को बोलेगा।
दोस्त भी बोलेगा कि भाई उसको रहने दे, कौन उसके बियर के पैसे देगा। और बस अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं यार, आजकल मर्दों पर तो एक्सपेक्टेशन का भी पहाड़ टूट रहा है। 6 फीट लंबा होना चाहिए, 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए, 6 पैक एब्स होने चाहिए और 6 महीने में उसे घर भी ले लेना चाहिए। भाई ये शादी हो रही है या किसी सुपर हीरो की कास्टिंग हो रही है? और सबसे बड़ा डर क्या है? फॉल्स केसेस की जो तलवार है ना, वो हमेशा उनकी गर्दन पर लटकी रहती है। इसीलिए नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि कोई और वजह है। उनका ये जो नेचर है कि वो हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व करती हैं हर चीज में और कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को जेल भिजवाऊंगी मैं। क्योंकि अक्सर जब वे ऐसी शादियों को देखते हैं जिसमें पत्नी पति के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी जेल भिजवाने की धमकी दे रही है, इस डर के कारण कुछ पुरुष शादी करने से हिचकिचाते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि कहीं उन पर झूठे केस न लग जाए। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जहां एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को मेंटेनेंस से जुड़े मामले में कोर्ट लाया गया। इस तरह के जो इंसिडेंट्स है ना, उन्हें देखकर भी जो युवा हैं, खासकर पुरुषों के मन में कानूनी प्रक्रिया को लेकर डर और असुरक्षा पैदा हो जाती है। यहाँ मैं एक ऐसा मामला दिखा रही हूँ आपको, जहाँ एक महिला ने लाखों रुपए प्रति महीने के हिसाब से कोर्ट से मेंटेनेंस की मांग की। You want 6,16,300 per month. What is the amount she is expecting from the court with regarding to maintain her life in the same standard of life that her husband? What is the requirement? स्वाभाविक है कि ऐसी डिमांड्स को देखकर कई लड़कों को डर लगेगा ही भाई, कहीं उनकी पूरी कमाई सवालों के घेरे में तो नहीं आ जाएगी। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारे जो केसेस है ना फॉल्स हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मैरिज में भी तो दोनों साइड्स की दिक्कतें रियल होती है ना। लड़कियों पर अगर अत्याचार होता है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन लड़कों की परेशानी को इग्नोर करना भी तो उतना ही गलत है, वो भी उतना ही सच है। अब रुक जाओ, ठीक है? जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस सीरियसली मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ और सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप नीचे जाके पहले सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है ना, उसे भी क्लिक कर देना, ताकि अगले वीडियो पर भी आप आसानी से आ सको। आपके आसपास आपका कोई ऐसा फ्रेंड या फैमिली मेंबर जरूर होगा जिसने ज्यादा सोशल मीडिया यूज से तंग आकर अपना अकाउंट जरूर डीएक्टिवेट किया होगा। करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये है भी तो ओपिनियन फॉर्मिंग प्लेटफॉर्म। इंडिया एक बड़ा देश है और इतने बड़े देश में कुछ चुनिंदा केसेस के आधार पर ही अक्सर ओपिनियन फॉर्म हो जाता है। इसी वजह से इस तरह की रील्स चलने लगती है और धीरे धीरे हर जगह हमें वही दिखने लगता है। हालत तो ऐसी हो गई थी कि लोग नीला ड्रम देखकर ना सदमे में आ रहे थे। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ। अब इन कुछ केसेस के आधार पर लड़कियों के अगेंस्ट एक मेंटेलिटी डेवलप हो रही है। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो 1 करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है। जिसमें ये अज्यूम किया जाने लगा कि लड़की मतलब किलर, कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया जो ओपिनियन बना रहा है, वो ठीक टीवी एड्स की तरह काम करता है। आप खुद ही बताइए, माउंटेन ड्यू पीकर सच में कोई पहाड़ से कूद नहीं जाता यार। ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। तो अगर आप एक लड़के हैं तो इन्हें देखकर डरिए मत। शादी इतनी भी बुरी चीज नहीं है। अब जब शादी की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। कुछ वर्ड्स आदमी के लिए बने होते हैं तो अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी कुछ औरतों के लिए भी तो बने होंगे यार। याद नहीं आ रहा मुझे ना वो वर्ड, क्या कहते हैं उस वर्ड को,
जिसमें बाप पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे इकट्ठे करता है और शादी के टाइम अपने समधियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सोना बनवाता है ताकि सास उसे अपनी अलमारी में लॉक कर सके। याद दिलाओगे आप मुझे? याद आया? दहेज कहते हैं। क्या शब्द है दहेज। बोलते दहेज है पर सुनाई बहू देता है। अब दहेज ने ऐसा कहर डाला लोगों के दिमाग में कि जैसे ही पता चला कि गर्भ में लड़की सांस ले रही है, माता पिता के सिर पर दहेज का भार महसूस होने लगा। अब इस चक्कर में क्या हुआ? सेक्स रेशियो खराब हो गया। मेल्स ज्यादा है और फीमेल्स कम। और ये देखिए 2024 के सेंसस डेटा में देखा गया है कि हरियाणा में सेक्स रेशियो 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, यानी 1000 लड़कों के लिए सिर्फ 879 लड़कियां। मैथमेटिक्स भी अगेंस्ट है यार। इंडिया में सेक्स रेशियो कुछ घिसी पिटी पुरानी सोच के कारण ना बहुत सफर करता है। जैसे बेटियां पराया धन होती है, जबकि सच ये है कि रिश्ते कभी भी पराये नहीं होते। बेटियां माता पिता का नाम आगे नहीं बढ़ा सकती। मानो सम्मान जो है ना वो खून से चलता हो, कर्म से नहीं। बेटी का जन्म मतलब दहेज की चिंता, जबकि दहेज बेटी की कीमत नहीं बल्कि समाज की असफलता है। और बेटियां कमजोर होती हैं, जबकि असल में कमजोरी उनमें नहीं बल्कि उन्हें बराबर मौके ना देने वाली सोच में होती है। अब आते हैं एक बड़े ही दिलचस्प किस्से पे। मैं तो बड़ा शौक हो गई ये सुनकर। तमिलनाडु में एक जगह है जहां ब्राह्मण लड़कियां ना मिल पाने के कारण यहाँ के लोग यूपी बिहार से दुल्हन ला रहे हैं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे घर में इमरजेंसी में नमक खत्म हो जाए और पड़ोसी से लाना पड़ जाए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब अगर रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा के फिल्टर लगा दिए जाएं तो ये मेल टू फीमेल रेशियो तो और भी बदतर स्थिति में पहुंच जाता है। चलिए लड़कों की तो बात हो गई, अब आते हैं लड़कियों पर। आपने अक्सर फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा, फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं है। समाज में लंबे टाइम तक लेडीज पर बहुत अत्याचार होता रहा, चाहे वो बहू तुमने घूंघट क्यों नहीं पहना, हमारे घर की लड़कियां ना बाहर काम नहीं करती, पति ही तो परमेश्वर है। अब इस घर में औरतों की पसंद का खाना बनेगा क्या? आपको तो पसंद है ना, अपने लिए बनाती। तो अब औरतों की पसंद का खाना बनेगा। ससुराल की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उसके हवाले कर दी गई हो। इसी डर से आज की लड़कियां सोचती हैं कि शादी से पहले खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बना लेना ही बेहतर है, ताकि वो अपना जीवन अपने तरीके से जी सके। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसे कई मूवमेंट्स और राइजिंग वुमेन एजुकेशन की वजह से लड़कियां धीरे धीरे हर फील्ड में अपने झंडे गाड़ रही हैं। लड़की है, आई एम अहमदाबाद की, मैं कमा रही हूँ 50 लाख गोल्डमैन सैक्स में। आई कैन बाय वॉट एवर द शिट आई वॉन्ट, आई कैन फुलफिल माई फिजिकल नीड्स, आई कैन फुलफिल माई फाइनेंशियल नीड्स ऑन माई ओन। नहीं चाहिए पति का करूँगी क्या? सेंसस 2011 के अनुसार भारत का टोटल लिटरेसी रेट 72.98% रहा, जिसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 80% और महिलाओं का 64% रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे ज्यादा सुधार ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता में हुआ, लगभग 24% की बढ़ोतरी, जिसका साफ साफ मतलब है कि लड़कियां और महिलाएं अब पहले से कहीं ज्यादा एजुकेटेड हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं और अपनी जिंदगी के फैसलों को समझने लगी हैं। पहले जहां शादी ही बहुत महिलाओं की पहचान होती थी, आज एजुकेशन और करियर के बढ़े हुए अवसरों ने महिलाओं को अपनी लाइफ चॉइसेस खुद तय करने की ताकत दी है। और यही बदलाव एक बड़ा कारण है कि वो मैरिज को लेकर रीथिंक कर रही हैं। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ना लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी, तब से युवाओं को एक वैलिड ऑप्शन मिल गया शादी को टालने का या शादी ना करने का। रुको, एंडिंग से पहले एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे हाथ में एक मैजिक वैंड हो और तुम मैरिज सिस्टम को चेंज कर सकते हो, तो तुम क्या बदलोगे? अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ कमेंट सेक्शन में। बेस्ट 3 आंसर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगी। गो क्रेजी। अब चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, कौन शादी करना चाहता है और कौन नहीं, ये हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन है, क्योंकि शादी कोई रूल बुक नहीं है जो सब पर एक जैसा लागू हो जाए। किसी के लिए शादी सेफ्टी है, किसी के लिए प्रेशर है, किसी के लिए कंपेनियनशिप है, तो किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज है। शादी इसलिए फेल नहीं होती
क्योंकि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए फेल होती है क्योंकि हम शादी से पहले एक दूसरे को समझने से ज्यादा समाज को खुश करने की जल्दी में होते हैं। तो अगर कोई शादी करना चाहता है वो भी सही है, और अगर कोई अभी नहीं करना चाहता वो भी उतना ही सही है। याद है शुरुआत में मैंने पाकिस्तान का रेफरेंस दिया था ना? तो असली मुद्दा ये नहीं है कि मैच जीता या हारा, असली बात ये है कि खेलने में मजा आया था या नहीं। सेम विद मैरिज। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है, शादी एक खूबसूरत जर्नी हो सकती है या फिर एक भयानक सफर भी। ये डिपेंड करता है सही पार्टनर चुनने पर, सही वक्त चुनने पर, और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को समझने पर। इसलिए याद रखिए, शादी जरूरी नहीं है, खुश रहना जरूरी है। लेकिन अगर शादी से खुशी मिलती है तो वेलकम है, और अगर सिंगल रहकर खुशी मिलती है तो भी वेलकम है। बस एक बात है, जो भी डिसीजन लो वो तुम्हारा हो, सोसाइटी का नहीं। कमेंट सेक्शन आपका है। अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपनी स्टोरी सब कुछ शेयर करो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी, बिकॉज ये कन्वर्सेशन सबको सुनना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे रियल एंड स्टे हैप्पी। बाय।